गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का विषय है धर्म। धर्म की परिभाषा तो व्यक्तिगत कही गई है। कोई व्यक्ति अपने कल्याण और अपने लक्ष्य के अनुसार जो सिद्धांत निश्चित करता है, उस सिद्धांत पर चलना, उसका पालन करना ही उसका धर्म है। हर व्यक्ति अपने कल्याण के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सिद्धांत सृजित करता है, एक सिद्धांत का चयन करता है और इस सिद्धांत पर चलना, जीवन भर उसका पालन करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, यही उसका धर्म हो जाता है। इसलिए धर्म को तो व्यक्तिगत ही कहा जाता है। तब हम कहते हैं कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म इत्यादि, ये कोई धर्म नहीं, ये विचारधाराएं हैं। ये प्रकृति की शक्ति है, ये प्रकृति की अज्ञात शक्ति है। प्रकृति की शक्ति अज्ञात शक्ति को खोजने और उसे प्राप्त करने के सूत्र हैं, सिद्धांत है। हमारे अपने सच्चे अस्तित्व को खोजने और उसे पहचानने के सिद्धांत है। जैसे मान लीजिए ऋषि मुनि ने पहले खोजा कि ओम एक ऐसा मंत्र है, ओम एक ऐसा शब्द है, दिव्य शब्द है, जिनका उच्चारण करने से हम परम शक्ति, अज्ञात शक्ति को प्राप्त कर अपने आधार को जान सकते हैं और उसमें मिल सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह उनका विचार था, उनका प्रयोग था। उनके प्रयोग को हम मानने लगे, हमें सफलता भी मिली, यही धर्म बन गया। परंतु धर्म की परिभाषा व्यक्तिगत है, यह एक विचार है। इसी तरह से जैसे इस्लाम में कि ईमानदारी से चलना, अपने जो मूल अस्तित्व है, उनका जो मूल आधार है, उनको खोजकर, उनको प्राप्त कर, सही सिद्धांत को अपनाकर, अल्लाह के बताए गए रास्ते पर चलकर, उपकार और कल्याण के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाना। उसी तरह हिंदू धर्म में राम और कृष्ण जो बता गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो बताए गए, उनके सिद्धांत को, उनके विचार को मानकर उनके अनुसार चलना, ये विचारधाराएं हैं। लेकिन ये सारी विचारधाराएं हमें एक ही लक्ष्य तक ले जाती है और वह है मोक्ष का लक्ष्य, अपने अस्तित्व को पहचानने का लक्ष्य, अपने आधार को पहचानने का लक्ष्य। और ये हम सब जानते हैं कि हमारे लक्ष्य परम पिता परमेश्वर तक पहुंचना है। परम ब्रह्म की खोज, अज्ञात शक्ति की खोज, जिनसे हमारा अस्तित्व है। अतः हम सभी एक हैं, हम सभी एक ही जाति हैं, मानव जाति। उनका कोई अपना अपना भिन्न भिन्न कोई अलग जाति या मजहब नहीं, सबका एक ही, सबकी एक ही जाति है, सभी मानवों की एक ही जाति है, मानव जाति। हम एक दूसरे से प्रेम करें और मिलकर शांति से निराकार परमपिता परब्रह्म परमेश्वर की खोज करें। चाहे विचारधाराएं उनकी अलग अलग हो, चाहे प्रयोग या सूत्र अलग अलग हो, लेकिन हमारे लक्ष्य एक है। हम सभी मिलकर रहें, प्रेम करें और शांति पूर्वक अपने आधार को खोजकर, अपने मूल अस्तित्व को खोजकर परमपिता परमेश्वर जो निराकार स्वरूप में है, उनमें मिल जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मानव जाति।